अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी अल्नर नर्व के बारे में, जिसका दूसरा नाम म्यूजिशियंस नर्व भी है। म्यूजिशियंस नर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास हैंड की फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। आगे हम देखेंगे जो इसकी टर्मिनल ब्रांचेज होंगी वो हैंड के 15 इंट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करेंगे। और दूसरा, आपको नाम से ही पता लग रहा है, अल्नर नर्व मींस रिलेटेड टू द अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म। तो बेसिकली ये जो नर्व है ये फोर आर्म के मिडिल बॉर्डर या फिर अल्नर बॉर्डर से रिलेटेड है और हैंड के मेन मसल्स को सप्लाई करती है। अब हम देख लेते हैं सिंपली ओरिजिन इसका। ओरिजिन हमारे पास होगा कहाँ से, मिडिल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस कंटिन्यू होगा एज अ अल्नर नर्व। इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, वेंट्रल प्राइमरी रमाई ऑफ C8 to T1 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और हमारे पास ओकेजनली C7 से भी हमारे पास ब्रांच आती है। कहाँ से, लेटरल कॉर्ड से जो हमारे कम्युनिकेशन ब्रांच आती है वो C7 फाइबर्स भी सप्लाई करती है। अब ये टर्मिनेट कहाँ पे होगी, लेकिन कोई भी आप नर्व पढ़े हैं उसमें रूट वैल्यू होगी, उसकी टर्मिनेशन उसका कोर्स मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। टर्मिनेशन होगी, ये एंड होगी बाय सप्लाइंग द मीडियल रीजन ऑफ द पाम, जिसमें हमारे पास सुपरफिशियल और डीप ब्रांच होगी। जो सुपरफिशियल ब्रांच होगी वो क्यूटेनियस सप्लाई होगी, डीप ब्रांच मसल्स को सप्लाई करेगी। कोर्स जो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ इसका, देखें ये मैंने अल्नर नर्व बना रखी है। अब ये देखें यहाँ पे ये ब्रेकियल प्लेक्सस के 3 कोड्स बना रखे हैं मैंने। ये देखें ये हमारे पास आगे लेटरल कोड, ये पोस्टीरियर कोड और ये मीडियल कोड आ गया। सिर्फ मैंने मीडियल कोड को लेबल किया क्योंकि हमने इससे रिलेटेड बात करनी है। ये आगे कंटिन्यू हो रहा है एज अल्नर नर्व। अल्नर नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी, C8 और T1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये मीडियल साइड ऑफ एक्जिला से एंटर हुआ है हमारे पास आर्म के अंदर। आर्म के अंदर एंटर होने के बाद सिंपली डाउनवर्ड पास होता है। और याद रखिएगा ये पेयर्स करता है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। पेयर्स करने के बाद यहाँ पे पहले फ्रंटली राइज करा था एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में, फिर यहाँ पेयर्स करने के बाद पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में चला जाता है, इसलिए डॉटेड लाइन में शो किया हुआ क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चला गया। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल रन करता है और ये फिर फ्रंट में फोर आर्म में आ जाता है। तो कहाँ लाई करता है, बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। इसलिए कभी हम स्पोर्ट दे के अगर एल्बो पे बैठे हों तो यहाँ पे अल्नर नर्व प्रेस होती है और हमारे पास टिंगलिंग सेंसेशंस फील होती हैं एल्बो में और फोर आर्म में, इसलिए इसे फनी बोन भी कहा जाता है अल्नर नर्व की वजह से। फिर आगे से हमारे पास ये डाउनवर्ड मूव करता है। ये देखें अल्नर के साइड ये सारे किस रीजन में मूव कर रहा है, मीडियल बॉर्डर पे। सबसे हमारे पास मीडियल बॉर्डर में मूव करता है, डाउनवर्ड आएगा, मसल को सप्लाई करेगा और सिंपली आता हुआ ये अब यहाँ पे देखें लोअर पार्ट ऑफ द फोर आर्म में आकर इसने 2 ब्रांचेज देनी है। एक पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच देगी और एक डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच होगी। जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होगी वो पाल्मर साइड के लिए होगी और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच डोर्सल साइड के लिए होगी। और ये दोनों हमारे पास स्किन को सप्लाई करेंगे और ये खुद नर्व कंटिन्यू होगी क्योंकि ये मसल को सप्लाई करनी है। अब ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच और जो अल्नर नर्व खुद है ये सुपरफिशियली पास होगी टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। याद रखिएगा ये सुपरफिशियली पास होगी, ये खुद नर्व भी और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच भी, और अंडर द कार्पल टनल पास होगी हमारे पास, सॉरी कार्पल टनल नहीं, वोलर कार्पल होता है उसके अंदर से पास होगी सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। आने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास पाल्मर साइड पे आ जाएगी। अब ये देखें ये मीडियल साइड ऑफ द पाम है, इसके यहाँ मसल को सप्लाई करेगी और डिजिट्स को कितने को सप्लाई करेगी, 1.5 डिजिट्स। याद रखिएगा जो हमारे पास पाल्मर साइड है इसके 1.5 डिजिट्स को क्यूटेनियस सप्लाई देगी। डोर्सल साइड पे जो इसकी ब्रांच गई थी डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, ये देखें ये पाल्मर साइड की इसकी ब्रांच आ गई हमारे पास जो 1.5 डिजिट पे आ गई। जो डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच है यहाँ से हमारे पास चली गई थी बैक साइड पे, आर्म पे रिवाइंड करने के बाद यहाँ पे आ गई है ये। यहाँ पे ये 2.5 डिजिट्स को सप्लाई करेगी। ये देखें इसने डिजिटल ब्रांचेस दे दी हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे मीडियल हाफ ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड है इसको सप्लाई करेगी। 2.5 डिजिट्स और 2.5 या फिर हाफ ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई करेगी। ये हमारे इसका कोर्स हो गया, टर्मिनेट होगी हैंड में। अब हम देख लेते हैं इसकी ब्रांचेस। ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं इसकी मस्कुलर ब्रांचेस। जो फोर आर्म है वहाँ पे ये देगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को ब्रांच और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को ब्रांच। याद रखिएगा जो अल्नर नर्व है वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को पूरे सप्लाई देगी और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल पार्ट को सप्लाई करेगी। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल पार्ट को सप्लाई करती है मीडियन नर्व, वो हम उसके कोर्स में आप उसकी वीडियो देख सकते हैं सेपरेट। अब इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस में हमारे पास जो है वो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच है। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच हमारे पास हाइपोथिनार मसल्स के ऊपर स्किन को सप्लाई करेगी और डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच हमारे डोर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई करेगी, मीडियल हाफ को, और जो डिजिट्स है 2.5 डिजिट्स को। और ये पाल्मर साइड पे भी कितने डिजिट्स को, 1.5 डिजिट्स सप्लाई करेगी। अब इसके जो रिमेनिंग पोर्शन है वो दूसरी नर्व में देखें वो सप्लाई करती हैं। आर्टिकुलर ब्रांचेस जो हमारे पास जॉइंट्स को दी जाती है, एल्बो जॉइंट को देगी हमारे पास आर्टिकुलर जॉइंट्स और इस जॉइंट को भी दे देती है ये। अब हमारे पास इसकी ब्रांचेज हैं, हैंड में वो मस्कुलर ब्रांचेस देगी टू द मीडियल मसल्स ऑफ द हैंड। याद रखिएगा 15 इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई करती है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब हम इसके देख लेते हैं क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स में जो हमारे पास रहते हैं इंजरीज टू अल्नर नर्व। देखें
अल्नर नर्व जहाँ जहाँ उसका कोर्स है वहाँ पे इंजरी हो सकती है उसकी, डेफिनेटली एक्सिला में भी हो सकती है वो, लेकिन वो लेस कॉमन होती है। तो कॉमन कहाँ कौन कौन सी है सबसे पहले मीडियल एपिकोंडाइल, ये मोस्ट कॉमन इंजरी है कि आपके पास एल्जो पे आपका फ्रैक्चर हुआ है या फिर ओलेक्रेनल प्रोसेस ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर हुआ है, हमारे पास कोई भी फ्रैक्चर हो गया, मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें कौन सा जो फ्रैक्चर होगा अल्नर नर्व डैमेज हो जाएगी और वो हम उसको इसी वजह से फनी वन भी कहते हैं। अब उसमें मोटर और सेंसरी लॉस क्या होगा, उसके नीचे जो फोर आर्म की सप्लाई है जिसमें मोटर सप्लाई है, सेंसरी है, वो सारी चली जाएगी और आपके मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे और पैरासीजिया या वीकनेस हो जाएगी, जो आपकी स्किन है वो हमारे पास स्किन को सप्लाई नहीं करेगी। फिर हम आ जाते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। व्हाट इज़ क्यूबिटल टनल सिंड्रोम? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के दरमियान से ये नर्व पास करती है, उसके दो हेड्स के दरमियान से, और अगर उस दो हेड्स के दरमियान नर्व को कंप्रेस कर दिया जाए तो उस नर्व की कंप्रेस होने की वजह से जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं और उसको हम कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, क्योंकि ये टनल के अंदर क्या हो गई, कंप्रेस हो गई है। वो मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ क्या होंगे। रिस्ट के अंदर क्या होता है, रिस्ट पे आपके पास जो हमारे पास आपको पता है जो कार्पल टनल होती है उसमें कंप्रेस हो सकती है, लेकिन उसमें मोस्टली इन्वॉल्व क्या होता है, मीडियन नर्व होती है। लेकिन अगर सुपरफिशियली आपके पास कट लग जाए तो वहाँ पे भी ये इन्वॉल्व हो सकती है। मोस्टली कौन सी होगी, मीडियन नर्व होगी। हैंड में जो हमारे पास है, जो हैंड में आपके पास सपोज करें कट हो गया तो हैंड में आपका फोर आर्म के पास सप्लाई रहेगी, डोर्सल क्यूटेनस ब्रांच भी रहेगी, पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच जो है इंटैक्ट रहेगी, लेकिन वो हैंड में मसल्स की सप्लाई जो उसकी पैरालाइसिस हो जाएगी और हाथ में क्यूटेनस सप्लाई चली जाएगी। ये आपको सारे क्लिनिकल मिल जाएंगे KLM में या फिर BDC, अगर आप उसके डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली कहाँ से मिलेंगे, KLM में। अब हमारे पास आता है अल्नर कैनाल सिंड्रोम। अल्नर कैनाल सिंड्रोम क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से कि कार्पल टनल सिंड्रोम में आपको बताया कि अल्नर के लिहाज से लेस इंपॉर्टेंट और मीडियन नर्व के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अल्नर कैनाल सिंड्रोम है वो इसके लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या होता है कि ये सुपरफिशियली तो पास कर जाती है, लेकिन ये पास करती है बिटवीन द पिसिफॉर्म बोन एंड द हुक ऑफ द हैमेट बोन के हुक में से पास करती है। अब वहाँ पर कोई इंजरी हो गई है तो वहाँ पर ये जो है वो नर्व पैरालाइज हो जाएगी और आपके हैंड के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे और उनकी फाइन मूवमेंट्स लॉस हो जाएगी। और इसमें इंपॉर्टेंट KLM में क्लिनिकल दिया हुआ है हैंडल बार न्यूरोपैथी। हैंडल बार न्यूरोपैथी क्या है, जो साइकिलर्स होते हैं वो आपको पता है कि हमारे पास जो रिस्ट होते हैं उसकी जो मीडियल बॉर्डर होता है उस पर सपोर्ट दे के आपके पास साइकिलिंग की जाती है या फिर बाईसाइकिल चलाया जाए, फिर मोटर बाइक चलाया जाए, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, अल्नर नर्व जो है बिटवीन द पिसिफॉर्म बोन एंड हुक ऑफ हैमेट कंप्रेस हो जाती है और जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं, वीकनिंग ऑफ मसल्स अपेयर होती है, उसे हम कहते हैं हैंडल बार न्यूरोपैथी। अब इसमें आपके पास एक और आ जाता है अल्नर क्ला हैंड। अब अल्नर क्ला हैंड क्या चीज़ है, आपके पास ये देखें जो अल्नर नर्व है वो आपके पास मीडियल बॉर्डर को सप्लाई कर रही है और मीडियल साइड ऑफ द हमारे पास जो हैंड है उसको सप्लाई कर रही है और हमारे डिजिट्स को सप्लाई कर रही है। अब इसमें क्या होगा, आपके पास सपोज करें यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल या फिर क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो गया जिसमें आपके अल्नर नर्व कंप्रेस हो गया है तो वीकनिंग ऑफ मसल्स तो होगी, साथ आपके पास क्या होगा कि जो एक्सटेंसर है, देखें जब भी आपके पास नॉर्मली आपके पोजीशन है कोई भी फिंगर्स की पार्शली फ्लेक्स पोजीशन है हमारे पास, वो किस वजह से है, पीछे से हमारे पास एक्सटेंसर्स भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सामने से फ्लेक्सर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो अल्नर नर्व है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसको सप्लाई करती है, फ्लेक्सर कार्पाइलस उन सबको सप्लाई करती है जो यहाँ पे मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उसकी नर्व चली जाएगी तो दूसरी तरफ से हमारे पास जो एक्सटेंसर्स हैं वो इस मसल्स को एक्शन उनका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वो एक्सटेंड कर लेंगे और ये जो ये फिंगर्स हैं रेस्टिंग पोजीशन में ये इस तरह पोजीशन होगी इनकी, इसको हम कहते हैं अल्नर क्ला हैंड। जो मसल्स हैं वो पार्शली वीक होंगे और आपके पास ये जो दो लास्ट डिजिट्स हैं लिटिल फिंगर और हमारे पास रिंग फिंगर, ये दो इनके प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ये पार्शली फ्लेक्स होंगे और ये आपके पास ये जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है ये एक्सटेंड होंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्नर क्ला हैंड। मीडियल जो है वो आपको मीडियन नर्व में बताऊंगा। थैंक यू। अगर कोई बात समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।